मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश की गई। शाहदरा और मुरीद के समेत 12 मकामात पर तैयारों के जरिए बरसात। जेल रोड, अफरमाल, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक पर भी बारिश की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारे मंगवाए गए। बादल बरसाने के लिए दूसरी फ्लाइट का भी इंतजाम। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बारिश के लिए 48 फ्लेयर्स शाहदरा और मुरीद के करीब फायर किए गए। तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया। मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरसाई। हमने कोई खुसूसी खर्चा नहीं किया। UAE और अमेरिका में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। मसनूई बारिश के बावजूद लाहौर फजाई आलूदगी में सिर्फ फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर बरकरार है। शहर की हवा में आलूदगी की शरह 354 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। कराची की हवा में आलूदगी की शरह 267 रिकॉर्ड की गई है। फैसले से टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं मगर कबूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि उन्हें क्यों लगा कि हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं कि जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बर वक्त इंतखाबात का बयान दोहरा दिया। कहा, हम इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं चाहते। हमारी इस्तदा रही है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमारी दरख्वास्त थी कि रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लिया जाए। शफाफ इलेक्शन के लिए शफाफ ROs का होना बहुत जरूरी। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश-ए-क़ल्म इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी स्केड्यूल जारी कर दिया गया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। 11 जनवरी को नजरसानी फहरिस्त शाया की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। जहांगीर तरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरी है कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात हों। अभी तक नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। लाहौर की सियासत में हुमायूं अख्तर का कलीदी किरदार रहा है। हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलीम खान ने कहा कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात के बाद नतीजा सबके सामने आ जाएगा। इलेक्शन की तारीख में अब कोई अबहम है ना ही गुंजाइश। 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। मैं कलम दवात पर NA 55, 56 और 57 से लड़ूंगा। शेख रशीद की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी एक और मुश्किल में फंस गए। जहलम पिंड दादन खान रोड केस में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नैब को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। फवाद चौधरी पर मंसूबे में सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करने और अराजी खरीदने का इल्जाम है। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने जुडिशल कर दिया। सेशन कोर्ट में दफा 144 की खिलाफवर्जी का केस। वकील की बानी चेयरमैन की पेशी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। अदालत ने महफूज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात। आर्मी चीफ ने कश्मीर और ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर का दरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आलमी बरादरी ग़ज़ा की सूरत हाल पर मुतहर्रिक किरदार अदा करे। एंटोनियो ने फ़रोग़ अमन के लिए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा।
आर्मी चीफ ने अमेरिका में आला हुकाम से मुलाकात की। कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नजर भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पर आवाम खुश, नई कीमतों को खुशाइंद करार दे दिया, मजीद कमी का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के समरात आवाम को मुंतकिल करना अच्छा फैसला है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से दीगर अशिया जरूरियात की कीमतें भी कम होनी चाहिए। निगरान हुकूमत के 3 माह में पेट्रोल 62 रुपए और डीजल 55 रुपए 17 पैसे फी लीटर सस्ता हो चुका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। 271 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। इमाम उल हक ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग 2 विकेट्स के नुकसान पर 84 रन बनाए। डेविड वार्नर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन चले गए। मार्नस लबुशैन 2 रन बनाकर सरफराज अहमद को कैच दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 300 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 जनवरी से केस की रोजाना समाअत का फैसला। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ट्रायल मुकम्मल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। डीसी इस्लामाबाद और दीगर कोई दस्तावेज जमा कराने चाहते हैं तो करा सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार एक सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर। दरख्वास्त गुजारने में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक केस में जस्टिस मुजाहिर की ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरू हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी का एक और फैसला बतौर जज उनकी अहलियत और काबिलियत पर सवाल उठाता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जज के ज़ाबिते पर पूरा ना उतरने पर बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। कौमी और सियासी क़यादत का सानिया APS की शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कौम आज गमज़दा ज़रूर है मगर पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। शरपसंदों को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी मजम्मत से नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनों की मुरम्मत से ख़त्म होगी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों का इबरतनाक अंजाम ही शोहदा के खून से इंसाफ होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास। कमेटी हारिस रऊफ के मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार। T20 के कप्तान शाहीन अफरीदी ने हारिस रऊफ की शमूलियत का कहा था। सिलेक्शन कमेटी आइंदा चंद रोज में टीम को हतमी शक्ल देगी। शादाब खान को आराम दिए जाने का इम्कान। आमिर जमाल और साहिबजादा फरहान की शमूलियत मुतवक्के। फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। सीरीज में शामिल न करने की तजवीज़। फ़हीम की जगह जमान खान की शमूलियत का इम्कान। रूस पर खतरनाक बर्फानी तूफान का खतरा मंडलाने लगा। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 60 साल का सबसे ताकतवर तूफान मॉस्को से टकरा सकता है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तूफान से कबल मॉस्को में मुसलसल 24 घंटों से शदीद बर्फबारी। स्कूल और दफातर बंद करना पड़े। सड़कों पर बर्फ के बायस फिसलन। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। रवा साल 19 इंच तक बर्फ गिरने का इम्कान।